वालेकुम, मैं हूँ अनम, आपकी न्यू व्लॉगर, न्यू फ्रेंड। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा चैनल अच्छा लगेगा। मेरी चिट चैट, मेरी कुकिंग, मेरी हेल्थ से मुतल्लिक टिप्स, मैं इसके अलावा जो भी इंटरटेनमेंट होगी आपको अपने ड्रेस डिज़ाइनिंग भी दिखाऊंगी, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको शो भी करवाई है। वो मेरा व्लॉग नहीं था, वीडियो बनाई थी। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। सुबह 9 बजे का टाइम है। हस्बैंड को मैं भेज चुकी हूँ, बच्चों के लिए नाश्ता तैयार कर रही हूँ। पराठा, स्क्वायर पराठा मैंने बनाया है देसी घी का। इसके अलावा उसके साथ मैंने अंडा बनाया है। अंडा मैंने बच्चों के लिए बहुत ही लाइट रखा है, क्योंकि वो इतनी स्पाइसेस पसंद नहीं करते। हल्की सी नमक है, मिर्च और थोड़ा सा ज़ीरा है, और बीट करके इसको बना दिया। बच्चों को मैं नाश्ता साथ करवा दी है। अब मैं अपना नाश्ता रेडी करने लगी हूँ। अपने नाश्ते को मैं ज़रा स्पाइसेस पसंद करती हूँ। ये मेरी 3 से 4 हरी मिर्चें हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें प्याज छोटा सा हाफ कैलन लिया है, उस प्याज को चॉप कर लिया है। और इसमें मैं हाफ टी स्पून से भी कम थोड़ा सा ज़ीरा दूँगी, वो डालूँगी। ज़ीरा मुझे बहुत पसंद है। मेरी हर सालन में ज़ीरा का फ्लेवर लाजमी ज़्यादा होता है। अगर इसको आप भून के लगाएंगे कि इसकी महक पूरे घर में महकेगी। ज़ीरे को कोशिश करें भून के डालें। थोड़ा सा नमक है, 1 पिंच कह लें, और थोड़ी सी सुरख मिर्च है। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं पसंद तो बेशक सुरख मिर्च अवॉइड कर लें, लेकिन मुझे पसंद है तो मैं डालूँगी। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और फिर अंडे में इसको बीट कर दूँगी। कुछ लोग नॉर्मल लेते हैं स्पाइसेस, वो उसमें 1-2 हरी मिर्चें स्किप कर दें, लेकिन इस तरीके से खा के देखें, बहुत ही आला किस्म का बनता है कि आप लोग मुझे दुआएं देंगे। ज़्यादातर लोग ऐसे ही बनाते हैं, मेरा कोई ख़ास ऐसा ट्रिक तो नहीं है, लेकिन मुझे हरी मिर्चों वाले आमलेट बहुत पसंद है। सम टाइम होता है कि आपको थोड़ा सा नाश्ता चेंज कर लेती हूँ। सैटरडे संडे वाले दिन बाज़ार का नाश्ता आ जाता है, अदरवाइज़ यही है। मैं अंडा ब्रेड खाती हूँ, और मेरे बच्चे ब्रेड शौक से नहीं खाते, वो पराठा शौक से खाते हैं। साथ ही मैं अपनी जो है ना नाश्ते के साथ ही चाय रख देती हूँ। मैं ना बाद में भी नहीं लेती, मुझे पसंद नहीं है। साथ लेने का खाने का मज़ा आता है। मेरा दिल करता है इतने सुकून से मैं नाश्ता करूँ, तो उतना ही मेरे नाश्ते में कुछ ना कोई मसला हो जाता है। कभी बच्चे आके तंग करेंगे, तो कभी इस तरह से बरकत के दरवाज़ा हो जाएगा। मेरे साथ लाजमी ऐसा कोई होता है। आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा होता होगा। मेरे साथ तो लाजमी ऐसे होता है कि बाहर कोई आ गया है, या कभी किसी ने मुझे बच्चे ने तंग कर लिया, वाशरूम लेके जाओ बच्चों ये को, मेरा बस ऑमलेट तैयार है, नाश्ता मज़ेदार, सुकून से नहीं होता बहुत मेरा। ये मज़ेदार तो है। रिकॉर्ड है और ना। इसके साथ मैंने ग्रीन सॉस ली है। और आप कहेंगे तो फला इतने स्पाइसेस में, मुझे यकीन करें बहुत पसंद है स्पाइसेस, बहुत फेवरेट है। मेरा दिल चाहता है कि सही असल में घर वालों ने भी खाना होता है, वरना मेरा हाथ में हो तो मैं खुल के स्पाइसेस डालती हूँ। जब मैं अपनी मदर के घर जाती हूँ ना, वहाँ पे फिर मैं स्पाइसेस सही डालती हूँ। उधर फिर भी खा लेते हैं, हमारे इधर बहुत हस्बैंड भी कम खाते हैं, बच्चे भी कम खाते हैं। अच्छा जी, ये मैंने ब्रेड को ज़रा सा गोल्डन किया है, उस तरह से पसंद है। कुछ लोग बगैर सेक के भी खा लेते हैं, मैं सेक के खाती हूँ। मैं ये नाश्ता करती हूँ। आप देखें मेरा मैं क्या बनाती हूँ आज खाने में। मैंने आज खाने में सोचा अंडा प्याज बनाऊँ जी। खाने में नाश्ते में भी अंडा, उस तरह भी साथ मैंने मैकरोनी बनाई है, वो देख लीजिएगा। तो बच्चे मैकरोनी खा लेंगे, साथ अंडा प्याज हो जाएगा। बाकी घर वाले अंडा प्याज खा लेंगे। ये मेरा मज़ेदार, आपके मुँह में पानी आ रहा होगा, मज़ेदार ऑमलेट तैयार है। मैं खाती हूँ, इंजॉय करती हूँ। आप मेरा आगे देख लें। हाँ जी जनाब, मेरा नाश्ता हो गया है। ये मैंने इधर पैन रखा है, और उसका मैंने प्याज चॉप कर लिए थे, उसको प्याज में डाल दिया और ऑयल डाल दिया है। अब मैं इसको हल्का सा गोल्डन करूँगी, साथ साथ मैं आपसे बातें करती हूँ। आप लोग दोपहर में या रात में अलग-अलग बनाते हैं, किस तरह बनाते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं तो एक ही टाइम का सालन बना लेती हूँ, हमारा एक ही टाइम खाया जाता है। नाश्ते बाज़ औक़ात बहुत लेट होते हैं, शाम को स्नैक टाइम हो जाता है,
लेकिन रात को खाना हो जाता है। दोपहर का हमारा स्किप हो जाता है, दोपहर को हम कम ही खाते हैं। ना होने के बच्चे इधर उधर से चिप्स वगैरह ले लेते हैं, या चिप्स फ्राई कर देती हूँ, या इस तरह की कोई स्नैक नगट्स वगैरह ले लेते हैं। मैक्रोनी बनाई है जैसा कि आज, तो वो मैक्रोनी ले लेंगे। इस आज मैंने इधर ये टमाटर चॉप करके रखे हुए हैं, वो मैं भी आपको दिखाती हूँ। वो चॉप करके रखे हैं, उसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च चॉप करके डाल दूँगी। टमाटर डाले हैं, ये जी रेड टमाटर, यम। अब आप इसमें डाल के अच्छी तरह से हिला लेंगे, और इसको जब तक ये खुद ही कह लेना इसमें अब्जॉर्ब नहीं हो जाएंगे, तब तक हम इसमें कोई मसाला ऐड नहीं करेंगे। इंडिया में जान आ जाती है, इस तरह रेड और वाइट कॉम्बिनेशन आपस में बहुत अच्छा लगता है। ये जी मैंने दूसरी तरफ मैक्रोनी रखी है, चिकन मैं रखा हुआ है, उसकी रेसिपी मैं अभी आपको बताऊंगी। पहले आप इस तरफ आ जाएं। ज़ीरा है, इसमें 1 टीस्पून डाल दें, और आप चाहें तो ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। नमक 1 टीस्पून जाएगा इसमें। इसके अलावा सुरख मिर्च 1.5 टीस्पून इसमें मैं सुरख मिर्च ऐड कर दूँगी। हल्दी है वो 1/2 टीस्पून जाएगी इसमें, और इसको मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और चाहें तो अगर तो बहुत ड्राई हो गया तो इस पर थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिएगा, मैंने बाद में कर दिया था, तो मैं अब आपको बता रही हूँ अगर ज़रूरत हो तो, अदरवाइज़ रहने दें। और उसके बाद मैंने इसमें 3 अंडे डाले थे, और ये मैंने अंडे डाल के अच्छी तरह फ़ौरन से मिक्स करना है इसको, और मज़ेदार। और इसमें हरी मिर्चें डालनी है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, मैंने भी कम डाली है। अगर खाली मैंने खाना होता तो आपको, मैं जैसा कि मैंने बताया, मैंने फिर ज़्यादा डालनी थी। फिर इसमें ऐसे करती हूँ ना, मैं सॉसेजेस वगैरह साथ ले लेती हूँ, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। वरना स्पाइसेस में कमी पेशी हो जाए तो मुझे इतना मसला नहीं होता। एक सॉस होती है वो मैं तैयार करके रखती हूँ, उस पर स्पाइसेस होते हैं, किसी दिन शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। ये मैं इधर मैकरोनी का सामान तैयार कर रही हूँ। चॉप प्याज है, टमाटर है, और थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, इसको चॉप किया था। और फिर इसमें से थोड़ी सी सोया सॉस, चिली सॉस डाली थी, और इसमें वो गई थी केचप गई थी, शिमला मिर्च गई थी, और चिली गार्लिक गई थी, और इसका सॉस तैयार कर लिया था। ये सॉस तैयार हो गया। चिकन में नमक मिर्च डाल के हल्का सा भून ले, फ्राई कर ले, और उसमें मैक्रोनी ये सॉस डाल दी है चिकन में ही। और फिर मैं मैक्रोनी अलग से बॉयल की हुई है। बॉयल करने का तरीका आपको पता ही होगा। पानी लेना है, उसको बॉयल किया, और उसमें मैक्रोनी ऐड कर दी, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया, ऑयल डाल दिया ताकि वो चिपके ना। और जब वो हो जाए तो उसका पानी स्ट्रेन कर लेना है आप लोगों ने, और फिर उसको ठंडे पानी के साथ उसके ऊपर डालना है, और थोड़ा सा ऑयल डालना है। वो हो जाएगी तो फिर अब मैक्रोनी इसमें ऐड कर देनी है इस तरह से, और फिर उसको अच्छे से मिक्स करना है। बहुत यम बनती है, आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनती है। आप लोगों की मैक्रोनी का क्या स्टाइल है, किस तरह बनाते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं उस तरह भी ट्राई करके देखूँगी, लेकिन ये आप ट्राई करेंगे, आप ये बहुत मज़ेदार होती है। मेरा व्लॉग यहीं तक था। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और मुझे बताएं कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस से रिलेटेड बनाऊँ। मैं